सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा हो, जब आपके घर परिवार में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, जब आपके घर परिवार के किसी सदस्य को किसी कार्य क्षेत्र में लगातार असफलता मिल रही हो, जब आपके घर का पैसा लगातार मुकदमेबाजी रोक दोष में खर्च हो रहा हो, आपके बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा लग रहा हो, ऐसे समयों में यह रामबाण उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि यह उपाय आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और यह उपाय आपके लक्ष्य को विजिबल कर देता है, दृश्यमान कर देता है। तो आइए जानते हैं कौन सा उपाय है, कैसे करना है। यह उपाय है साई चालीसा का विशेष संकल्प के साथ उपाय। कैसे करना है साई चालीसा का विशेष संकल्प के साथ उपाय, किस दिन करना है, क्या क्या चीज लेना है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, साई चालीसा का जो उपाय है यह गुरुवार को करना है। कैसे करना है? सबसे पहले गुरुवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, 4 बजे से 6 बजे के बीच में नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, श्रद्धा और सबूरी के साथ साईनाथ के श्री चरणों में बैठना है। क्या क्या लेना है? सबसे पहले एक नारियल लेना है। नारियल पर पीले हल्दी से आप स्वास्तिक का निशान बना दीजिएगा और उसके बाद आपको 5 लौंग लेना है, गुग्गुल लेना है, कपूर लेना है और उसके बाद धूप बत्ती लेना है, घी का दीप लेना है और यह उपाय गुरुवार से स्टार्ट करना है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको दक्षिणा भी रख लेना है और साई चालीसा की एक बुक। साई चालीसा की बुक बहुत पतली सी आती है, 25-30 रुपए की मिल जाएगी। जिन बंधु बांधवों के पास साई चालीसा की बुक नहीं है, वो हमारे इंस्टाग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करें, हम उन्हें टेक्स्ट मैसेज के रूप में, पीडीएफ फाइल के रूप में साई चालीसा भेज देंगे, आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, गुरुवार से इस उपाय को करना है संकल्प लेकर के। गुरुवार से क्यों करना है यह भी जान लीजिए, उसका कारण गुरुवार गुरु का दिन है और गुरु के लिए कहा गया है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो गुरुवार से इस उपाय को करना है। अब कैसे करना है याद ध्यान दीजिए। तो आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे, नहा धो लेंगे, बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिएगा और पीला पुष्प भी आप ले लीजिएगा, पीला हल्दी ले लीजिएगा या अष्टगंध का चंदन ले लीजिएगा, साईं बाबा की ऊदी अगर शिरडी की तो वो ले लीजिएगा। इतना चीज लेके, 1 लोटा जल लेके आपको सबसे पहले क्या करना है, बाबा को त्रिविध स्नान कराइए। त्रिविध स्नान किस रूप में आप कराएंगे वह ध्यान दीजिए। त्रिविध स्नान में सबसे पहले जल से स्नान, अगर इटालियन मार्बल की मूर्ति आपके पास है तो सबसे पहले जल से स्नान, फिर दुग्ध से स्नान, फिर बाबा को गंगा जल से स्नान। गंगा जल नहीं है तो फिर वही साफ स्वच्छ जल से स्नान कर लीजिए और उसके बाद बाबा को सूती कपड़े से पोंछ के उनको बढ़िया साज श्रृंगार करके अष्टगंध का बाबा के चरणों में, बाबा के मस्तक पर चंदन लगाइए, वही स्वयं के मस्तक पर लगाइए। बाबा की शिरडी की जो ऊदी है उसे भी आप मस्तक पर लगा लीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए, पीले आसन पर बाबा को स्थापित कर दीजिए और पीले आसन पर स्वयं बैठ जाइए। सबसे पहला काम यहां क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम, एक सफेद कागज ले लीजिए, एक रेड इंक की पेन ले लीजिए। कागज में चूंकि यह विशेष संकल्प आप कर रहे हैं तो उसे लिखना है। कैसे लिखना है? सबसे पहले ऊपर ओम साई राम या ओम श्री साईनाथाय नमः लिख लीजिए, उसके बाद संकल्प को लिखिए। अब बहुत सारे लोग यह पूछने लगते हैं कि गुरुदेव संकल्प क्या बहुत सारा लिख सकते हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं नहीं है पूर्ण हो रही है? तो आपको मैं बताऊं, सभी संकल्प नहीं लिखना है, केवल एक विशेष संकल्प, एक विशेष मनोकामना लिखनी जिस उद्देश्य से आप करने जा रहे हैं या जो आपका विशेष मनोकामना है, तो उसको लिख लीजिए। अब उसको रख लीजिए फोल्ड करके। फोल्ड करके जब आप रख ले तो यहां पर एक काम करें, सबसे पहले नारियल को हाथ में लीजिए जिसपे आप स्वास्तिक का निशान बनाए, दक्षिणा लीजिए, पीला पुष्प ले लीजिए और बाबा के श्री चरणों को ध्यान करते हुए शिरडी साईनाथ के
उस मंदिर को, उस समाधि स्थल को, बाबा की उस मूर्ति को अगर आपने दर्शन किया है तो ध्यान करिए। ऐसा ध्यान करके बाबा के श्री चरणों में अपनी मनोकामना अपने मन में बोलिए, क्योंकि यह उपाय चुपचाप करना है, किसी को ना बताइए। क्योंकि देखिए, भोजन भजन और नारी ये सब पर्दा के अधिकारी, मतलब कहा गया है भोजन भजन स्त्री और जो आपकी सबसे बड़ी चीज होती है भजन, इसको पर्दे में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन पर नजर की बाधाएं लगती है। जो नारी है वो हमारे घर की लक्ष्मी है, और लक्ष्मी पर अगर नजर लग गई तो समझिए घर बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही भोजन पर अगर नजर लग गया तो आपका शरीर बर्बाद हो जाता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। ऐसे ही अगर आपके भजन पर नजर लग गया तो आपका वह भजन, वह भाव, वह पूजा पाठ कभी सफल नहीं होता। तो यहां ध्यान दीजिएगा, चुपचाप आपको करना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, जैसे हमने बताया, नारियल लिया, दक्षिणा लिया, पीला पुष्प, बाबा के श्री चरणों में आप बोलिए अपने मन में अपना संकल्प। और जैसे जो भी मांगना है, मान लीजिए आपके घर में संतान नहीं हो रही है तो बाबा से बोलिए कि प्रभु हमारे घर में संतान की जो भी बाधा है वह दूर करके हमारे घर में भी संतान प्राप्ति कराए और हमारे जीवन के समस्त कष्ट को दूर करें। या आपके बच्चे बच्चियों के लिए कर रहे हैं कि उनकी सफलता हो तो वह बोलिए। या बोलने के बाद नारियल, दक्षिणा, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो बाबा की ऊदी है शिरडी की अगर आपके पास है तो वो जो कागज में आपने अपना मनोकामना लिखा हुआ है, अपनी अर्जी लिखी, उस पर भी लगा दीजिए, वही अपने मस्तक पर। और बाबा के अष्टगंध का चंदन आपने लगा दिया, उनके चरणों में लगा दिया, मस्तक पर आप अब स्वयं लगा लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, धूप दीप जला करके और बाबा को नैवेद्य अर्पित कर दीजिए। लोटे का जल 3 बार गिरा दीजिए जमीन में। अब साईं चालीसा का पाठ करेंगे। साईं चालीसा का पाठ 1 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 बार करें, अगर आपके पास टाइम है तो 11 पाठ आप कर लें साईं चालीसा का। तो 11 पाठ कर सकते हैं या 1 बार कर सकते हैं, तो आपके ऊपर यह डिपेंड करता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो नैवेद्य आपने अर्पित किया है, इस नैवेद्य को जो है पूरे घर परिवार में बांटना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, जो आपने गुग्गुल लिया है, कपूर लिया है, 5 लौंग लिया है, ये सबसे पहले कपूर को प्रज्वलित करिए एक मिट्टी के पात्र में, थाली में इसको रख लीजिए मिट्टी के पात्र को। सबसे पहले कपूर, फिर गुग्गुल, फिर 5 लौंग। ये बाबा को धूनी के रूप में आपको देना है। बाबा की आरती, साईं चालीसा, 11 वचन सब कुछ कर लीजिए। और उसके बाद इस धूप को, जो धूप यहाँ जल रहा है, जो आप बाबा के सम्मुख जलाए हैं धूनी, इसी के ऊपर उस जो आपने अपना अर्जी लिखा हुआ है इसको दिखा लीजिए धुएं पर। अब इस धुएं को पूरे घर में दिखाइए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके घर में, उसके कमरे पर, उसके बिस्तर के पास भी जरूर इस धुएं को दिखाइए। आप घर के कोने कोने में इस धुएं को दिखा दीजिए धूनी की, तो आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके घर परिवार में धन लक्ष्मी की जो बाधा है ना, वह बाधा भी खुल जाएगी और धन लक्ष्मी भर भर के आएंगी। आपके घर परिवार के कलह का वातावरण दूर होगा, घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा। तो ये उपाय करिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक गुरुवार नारियल नहीं लेना है, केवल एक गुरुवार नारियल लेना संकल्प के लिए। और जब ये उपाय कितना दिन करना है आपको कहेंगे, यह उपाय लगातार 21 दिन करना है। ध्यान दीजिए, गुरुवार से शुरू करिएगा और मतलब 21 दिन होना चाहिए, चाहे वह लास्ट गुरुवार आए या ना आए, 21 दिन कम से कम करिए। और हम तो कहते हैं ऑल लाइफ करिए तो आपके लिए फायदा ही फायदा है। तो 21 दिन आप करिए और 21वें दिन आप क्या करिएगा, ये जो फल वगैरह आप वहां पर लीजिएगा और जो आपने ये नारियल लिया है इसको, दक्षिणा को, इसको ले जाकर किसी साईं मंदिर में नारियल को अर्पित करिएगा और दक्षिणा वहां दान पात्र में डाल दीजिएगा। यहां पर एक ध्यान करिएगा, प्रत्येक गुरुवार को आप अपने घर के बाहर या अपने किसी आसपास जहां साईं मंदिर हो, बाबा के मंदिर जाइए, वहां कुछ जो है फल चढ़ाइए। वहां पर क्या करिए, गरीबों को, दीन दुखियों को कुछ दक्षिणा स्वरूप वस्त्र, फल, ये सिर्फ ओम साई राम, मन में ओम साई राम कहते हुए उनको दान कर दीजिए।
इससे क्या होता है, आपकी समस्त भव बाधाएं दूर होती हैं और आपके द्वारा किए गए दान से आपके पाप कर्म का क्षय हो जाता है, आपके सौभाग्य का उदय होता है। क्योंकि कहा गया है, पारस परस कुधात सुहाई, सठ सुधरे सतसंगत पाई। जिस प्रकार से पारस पत्थर को लोहे में छुआ देने से लोहा स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही जब अच्छे जनों का संगत, मतलब जब आप किसी को दान करते हैं ना, तो उसकी कृपा आप पर बरसती है और आपका सौभाग्य का उदय हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अच्छे जनों का संगत पाने के बाद बुरा व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। तो बाबा की कृपा जब बरसती है तो आपका कल्याण होता है। तो इन्हीं भावों के साथ आप यह उपाय करिए। यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, तो आप यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, कॉल करिए। हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे। हमारे एक ऐसे अनन्य बंधु बांधव जो साईं बाबा के अनन्य भक्त हैं, जिनके लिए हमारे द्वारा हवन हुआ था, उनके बेटे के साथ ऐसा ही चमत्कार हुआ। आप लोगों को खुशखबरी हम सुनाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी एक न्यूज हमें प्राप्त हुई है झारखंड से, जिनके घर में एक ऐसे ही दाम्पत्य थे। उनके माता पिता ने अपने बेटे और अपनी बहू के लिए हमसे कांटेक्ट किया। उनको लगभग 9 से 10 साल हो गए थे, संतान नहीं हो रहे थे शादी के, और आज उन्होंने हमें सूचना दी। उनका हवन हुए लगभग साल 1.5 साल हो गया और उन्होंने आज बताया कि गुरुदेव उसको पुत्री प्राप्त हुई है। तो बहुत बहुत बधाई साहू परिवार को, जो हमारे झारखंड के साईं परिवार हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों से एक चीज और कहेंगे कि अगर जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है, संतान प्राप्ति में, शादी विवाह में, कैरियर से संबंधित, बिजनेस व्यापार से संबंधित, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए। निश्चित रूप से आपके लिए भी यज्ञ याजन हवन होगा। आप विश्व के किसी कोने में हो, आपका कल्याण होगा। आज एक न्यूज ऐसे और प्राप्त हुई है, जो रहने वाले यूके के हैं, बहुत ही अच्छे हमारे बंधु बांधव, जो रहने वाले इंडिया से पंजाब के लेकिन यूके में रहते हैं, जिनके लिए पूजा हुई थी। उनका वहां रेस्टोरेंट का कारोबार था, बहुत ही घाटे में चल रहा था और वह एक पार्टनरशिप में था, बड़ा विवाद था, लेकिन प्रभु की कृपा से उनका सब कुछ सुलझ गया और उनका जो कोरोना काल से घाटे में चल रहा था रेस्टोरेंट, और बहुत ही अच्छा व्यापार उनका चल रहा है, उन्होंने न्यूज दिया और उनका अपना स्वायत्त व्यापार हो गया। तो बहुत बहुत बधाई उनको भी। आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।